पेशेंट कहती है मेरा 9वां महीना चल रहा है। मैडम पहले जैसे मेरा बच्चा चलता था ना, अब मेरा बच्चा वैसा नहीं चलता है। बहुत बार आती है पेशेंट ऐसा कंप्लेन लेके, जब हम लोग सीटीजी करते हैं या फिर जब एनएसटी कराते हैं तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसे-जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है, आपके यूट्रस में क्या होता है ना, स्पेस कम होते जाता है। तो 9 महीना हो गया है, पानी थोड़ा कम होने लगता है, उसके बाद बच्चा का साइज़ बढ़ जाता है, तो उसको थोड़ा कम स्पेस मिलता है हिलने-डुलने के लिए। लेकिन ये चीज़ है कि हो सकता है कि उसका मूवमेंट आपको थोड़ा-सा कम लगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी मतलब उतना ही रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर 10 बार या 12 बार हिल रहा था, तो अभी भी 10-12 बार हिलेगा। लेकिन जितना फ़ोर्स से, जितना तेज़ी से घूमता था, उतना ही घूमेगा। दूसरा चीज़ क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है ना कि पुरान आगे रहता है, उस वज़ह से भी माँ को लगता है कि बच्चा कम चल रहा है। लेकिन आप ये सवाल पूछिएगा कि मेरा बच्चा कम चले तो मैं क्या करूँ? तो क्या करना है, सबसे पहले कुछ मीठा खा लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया की वज़ह से भी बच्चा नहीं चलता है। आपको लेफ्ट लैटरल पोज़ीशन होकर के लेट जाना और फिर अपने बच्चे का काउंट देखना है। ना अगर उसका काउंट 10 से कम रहता है तो आपके डॉक्टर से आपको ज़रूर मिलता है। कुछ 9 महीना में अगर आपको बच्चा कम चले तो क्या-क्या उसका कारण हो सकता है? तो हो सकता है बच्चे में पानी की कमी हो, इस वजह से हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, पुरान प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, मतलब पुरान से जितना ब्लड जाना चाहिए उतना ब्लड नहीं जा रहा है, बच्चा की ग्रोथ में कोई डिफेक्ट हो, आईयूजीआर हो, इन सब कारणों की वजह से भी बच्चा कम चलता है। बहुत सारा मैटरनल कंडीशन होता है, जैसे हाइपरटेंशन, डिजीज ऑफ प्रेगनेंसी जिसमें बीपी बढ़ जाता है, या फिर मैटरनल डायबिटीज, या फिर कोलेस्टासिस ऑफ प्रेगनेंसी। ये सब ऐसे पैथोलॉजिकल कंडीशन है कि इसमें अगर आपका बच्चा कम चल रहा है तो ये अलार्मिंग कंडीशन है और आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है।